उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सामने आई यह वारदात किसी सावधान इंडिया या क्राइम पेट्रोल की कहानी नहीं बल्कि खून से लिखी हुई असलियत है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने अपराध आधारित धारावाहिक देखकर अपने ही दोस्त की हत्या का षड्यंत्र रचा और बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। घटना में पूरे जिले को हिलाकर रख दिया है। कैसे रची है साजिश। ग्राम गोटा थाना पाकवड़ा निवासी युवक को उसके परिचित मनोज और योगेश दोस्ती के बहाने घर से बुला के ले गए और रास्ते में उसे शराब पिलाई और सुनसान जगह पर पहुंचने के बाद शो में सीखी चाल का इस्तेमाल करते हुए उसका मोबाइल फ़ोन छीना ताकि पुलिस तक कोई सुराग पहुंच ना सके और उसके बाद आरोपियों ने ईंट से सिर कुचला और उसकी दर्दनाक हत्या कर दी। सबको झाड़ियों में फेंक कर फरार हो गए हैं। आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग भी की थी। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी गिरफ्तार। पुलिस की तफ्तीश में जब सुराग मिले तो आरोपियों की घेराबंदी की गई और खुद को घिरा देखकर आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू करी। जवाबी कार्रवाई में गोली मनोज के पैर में लगी है और वह घायल होकर गिर पड़ा है। पुलिस ने मौके से उसके साथी योगेश को दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपी मनोज पुत्र बालकृष्ण सिंह निवासी ग्राम खेड़ादारा थाना फतेहगंज बदायूं, दूसरा योगेश पुत्र रजनीश निवासी ग्राम तेल्यापुर थाना डिलारी मुरादाबाद। बरामदगी एक अवैध तमंचा 315 बोर और 4 जिंदा कारतूस, एक खोगा कारतूस, एक सीरियस स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल, एक मोबाइल फ़ोन और सिम कार्ड। गहरी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। एसएसपी सतपाल अंतिल ने प्रेस वार्ता में बताया है कि 17 और 18 सितंबर की रात थाना पकवाड़ा क्षेत्र में यह हत्या हुई है। परिजनों की तहरीर पर 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि मनोज और उसके साथी ने न केवल युवक की हत्या की बल्कि कॉल डिटेल से यह भी पता चला है कि हत्या के बाद आवाज़ बदलकर 112 नंबर पर कॉल कर झूठी शिकायत भी की ताकि निर्दोष लोगों को फंसाया जा सके। मनोज का आपराधिक इतिहास भी सामने आ चुका है और इसके खिलाफ आधा दर्जन से ज़्यादा मुकदमे इस पर दर्ज हैं, जिसमें हत्या के गंभीर मामले भी शामिल हैं। पुलिस ने इस सफल ऑपरेशन के लिए अपनी टीम को 25,000 रुपये का इनाम दिया है। इलाके में दहशत। इस वारदात ने ग्रामीणों के दिल में खौफ भर दिया है। लोग कह रहे हैं कि अब अपराधी टीवी सीरियल देखकर अपराध करना सीख रहे हैं, जो समाज के लिए बड़ा ही खतरा हो गया है। जिस दोस्त पर भरोसा किया गया उसी ने विश्वासघात कर मौत का खौफनाक खेल रचा। देखिए 17/18 की रात को थाना पाकवाड़ा क्षेत्र में एक मर्डर की घटना हुई थी। सुबह सूचना मिलने पर सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और इसमें परिवार की तरफ से एक कंप्लेंट के आधार पर 3 नामजद अभियुक्तों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया। जब इसमें विवेचना प्रारंभ की गई तो जो मृतक था, मृतक के मोबाइल से यूपी 112 पे एक कॉल करके जो नामजद 3 अभियुक्त हैं उनके मारने पीटने की इंफॉर्मेशन दी गई थी। इवेंट अटेंड होने के पश्चात जो परिवारजन हैं और हम लोगों को भी उन्हीं पर शक था। इस क्रम में जब यूपी 112 से सारी डिटेल ली गई तो ये तथ्य प्रकाश में आए कि जो एक्यूज्ड हैं और उनको फंसाने के उद्देश्य से किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा आवाज़ बदल कर कॉल की गई है और इसमें एक्यूज जो नामजद अभियुक्त हैं उनके अलावा दूसरे लोगों की भूमिका है। जब गहनता से इसका वीडियो फुटेज खंगाले गए, साथ के साथ में सीडीआर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जांचे गए और वहाँ का टावर डंप लिया गया और मैनुअल जानकारी प्राप्त की गई तो ये तथ्य प्रकाश में आए कि वहाँ पर बेसिकली एक मंजीत और दूसरा लड़का है मनोज और साथ के साथ में जो एक्यूज्ड हैं इनके परिवार की एक लड़की, इन लोगों के द्वारा एक सुयोजित तरीके से ये घटना की है। इसमें जो मनोज है, मनोज मेन कॉन्स्पिरेटर है जिसके द्वारा जो मृतक था उसकी ईंट से और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। मनोज और जो एक्यूज्ड नामजद अभियुक्त थे उनकी पुत्री के बीच में आपस में बातचीत थी और उनके द्वारा पूर्व में भी परिवार को ख़त्म करने के लिए नशे की गोलियां, नींद की गोलियां देकर भी प्रयास किया गया था, परंतु वो विफल रहे और इसमें इनके द्वारा साजिश की गई कि एक व्यक्ति की हत्या करके इस प्रकार से एक कॉल करेंगे और उसको फिर ये लोग नामजद हो जाएंगे और जब इनका परिवार नामजद हो जाएगा लड़की का तो वो जेल चले जाएंगे और इनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई
बाधा नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से एक अभियुक्त के द्वारा जिसका क्रिमिनल हिस्ट्री है उसके साथ एक लड़की के साथ मिलके उसके परिवार को फंसाने का प्रयास किया गया। सर इनका अपराधिक इतिहास क्या है? इसमें जो मुख्य अभियुक्त है मनोज, उसके खिलाफ आधा दर्जन मुकदमे हैं और इसमें लूट और अटेम्प्ट टू मर्डर के मुकदमे हैं और गैंगस्टर का भी मुकदमा है। इसके साथ पुलिस की कल मुठभेड़ हुई थी जिसमें इसको फायर आर्म इंजरीज रही हैं। इसके पास से इलीगल वेपन भी बरामद हुए हैं, खोखा और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। साथ के साथ में घटना में जितनी भी एविडेंसेस थी वो मोबाइल से लेके, साइकिल से लेके, स्कूटी से लेके और जो मृतक है मृतक के खून से सने हुए कपड़े, वो भी सारे के सारे कपड़े बरामद किए गए हैं। सर बेटी ने ही अपने पिता को भाई को फंसाने की कोशिश की गई थी, इनके परिवार वाले इसके खिलाफ थे क्या? देखिए, उस पुत्री के द्वारा अपने परिवार को रास्ते से हटाने के उद्देश्य से अपने एक पुरुष मित्र के साथ मिलकर इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है और इन्होंने पूर्व में भी इस प्रकार की कोशिश की थी। ऑफ लेट इनके घर वालों को भी इस चीज़ का आइडिया लग गया था। स्वाति और मनोज का कितने समय से संबंध चल रहा है? देखिए, करीब 6-8 महीने से तो इस चीज़ की कंफर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल जानकारी के अनुसार प्राप्त हुई। तो इनके जो कॉल डिटेल्स हैं वो भी आपस में ट्रेस करे गए होंगे? हाँ, कॉल डिटेल्स भी ट्रेस किए गए हैं और इसमें समुचित साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। देखिए, टीम ने, आप अगर जो पूरे प्रकरण को देखेंगे तो किस प्रकार से एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या हुई और 3 निर्दोष लोगों को फंसाने का प्रयास किया गया, तो एक तरह से 4 जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करने का एक प्लान था और उस प्लान को प्रोफेशनली और साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया गया। हमारी एसओजी की टीम के द्वारा, सर्विलांस की टीम के द्वारा और विशेष तौर पर एसपी सिटी साहब के द्वारा और सीओ हाईवे के द्वारा इसमें काफ़ी अथक परिश्रम किया गया। जो पूरी टीम है इस प्रकार से एक निष्पक्ष विवेचना, गहनता से और प्रोफेशनली साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और पूरे मामले के अनावरण के लिए प्रशंसा के पात्र हैं। पूरी टीम को 25,000 रुपये के इनाम की घोषणा की जाती है। परिवार भी आड़े था और इनको ये था कि ये कभी भी सुख चैन से उनके रहते ये अपना जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके से फर्जी कॉल करके लोगों के नाम बताए गए 3 लोगों के, उसके बाद से लेके मूल जो आरोपी हैं उन तक पहुंचने में कितना समय लगा होगा पुलिस को? देखिए, ये कल तक सारी की सारी 3 दिन के अंदर ही पुलिस के द्वारा सारी की सारी कार्रवाइयाँ कर ली गई थी। इसमें चाहे यूपी 112 से संबंधित कॉल है, कॉल का वेरिफिकेशन है, वहाँ से सीसीटीवी फुटेज है, सारे सीडीआर, आईपीडीआर और टावर डंप है और साथ के साथ में जो मैनुअल इंटेलिजेंस है, इन सारी चीज़ों के साथ में पुलिस के द्वारा हर साक्ष्य को एक दूसरे के साथ जोड़ा गया। जो निर्दोष लोग थे उन निर्दोष लोगों के संबंध में भी साक्ष्य संकलित किए गए और जो दोषी थे उनके विरुद्ध भी पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित 3 दिन के अंदर ही किए गए। देखिए, इनके द्वारा जैसे क्राइम पेट्रोल और दूसरे इस प्रकार के सीरियल्स रहते हैं और जिस प्रकार की डिटेक्टिव डॉक्यूमेंट्रीज आती हैं, उन सब से इन लोगों ने इस घटना को कारित करने में इनपुट्स लिए।